नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां क्या मैट्रिक की परीक्षा हो गई है रद्द। जाने क्या है सोशल मीडिया में वायरल हो रही नोटिस का सच। क्या मैट्रिक की परीक्षा रद्द हो गई है? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि शनिवार की शाम एक नोटिस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर लीक होने से आगामी सभी विषयों की परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। इस वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सवाल के जवाब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दे दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे नोटिस को फर्जी बताया है और लोगों से किसी तरह से इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। जैक ने साफ कर दिया है कि सभी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही होगा। उन्हें परीक्षार्थियों से कहा है कि वो किसी प्रकार की जानकारी के लिए सीधा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट देखें। बता दें कि मैट्रिक के हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद रद्द कर दिया गया है। हिंदी का पेपर 18 फरवरी को आयोजित किया गया था, जबकि 20 फरवरी को विज्ञान विषय की परीक्षा ली गई थी। इन दोनों विषयों की परीक्षा बाद में फिर से आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। हालांकि पेपर लीक मामले में अभी तक कोडरमा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां इलाज कराने आई महिला व बेटे को होमगार्ड ने पीटा, जमकर हुआ हंगामा। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में शनिवार को इलाज कराने आई पुरानी बाजार निवासी सावित्री देवी और उनके बेटे को अस्पताल में तैनात एक होमगार्ड द्वारा पिटाई करने पर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। सावित्री अपने बेटे, जो पेशे से टोटो चालक हैं, उसके टोटो से अस्पताल आई थी। महिला दवा दुकान से इंजेक्शन खरीद कर अस्पताल जा रही थी। उसी समय होमगार्ड ने उसके बेटे को टोटो साइड करने को कहा। इसके बाद दोनों में बहस हो गई। सावित्री दोनों को समझाने गई तो होमगार्ड ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। सावित्री देवी का आरोप है कि होमगार्ड ने शराब पी रखी थी। उसकी पोस्टिंग अस्पताल में 2 दिन पहले हुई है। पीड़ित ने इस संबंध में सरायडेला थाना में शिकायत भी की है। वहीं अगली खबर देखिए, जहां एसएनएमएमसीएच की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को हीरापुर निवासी ऋषभ कुमार यहां लगभग आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। युवक अपने पिता, जो पैर टूटने के कारण ऑर्थो विभाग में भर्ती है, उनके लिए खाना लेकर आया था। लिफ्ट में फंस जाने के बाद ऋषभ को बाहर निकालने के लिए उसकी मां आधे घंटे तक लोगों से गुहार लगाती रही। हंगामा करने के बाद अस्पताल प्रबंधन की नींद टूटी। वो बिजली काट कर लिफ्ट को खोला गया। ऋषभ ने लिफ्ट से बाहर आकर बताया कि लिफ्ट में घुसने के बाद ही लिफ्ट जाम हो गया। लगभग आधे घंटे तक लिफ्ट का अलार्म बजने के बाद भी किसी ने लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोला। वहीं लिफ्ट के अंदर उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। युवक की मां ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने शुरू में ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। इसमें प्रबंधन की लापरवाही साफ दिखती है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां धातकीडी फायरिंग में 7 गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, 7 गोली बरामद। धातखेड़े में शुभम घोष उर्फ शिवम पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कदमा लिंक रोड डिंडली क्लब निवासी मनोज बिभर, उसका भाई विशाल बिभर, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी शोएब अख्तर उर्फ शिबू, कदमा राम जन्म नगर निवासी सोमेश राव उर्फ एल सोमेश राव, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी मोहम्मद आसिफ, परवेज खान उर्फ मोहम्मद कैस और टेल्को प्रेम नगर रोड नंबर 1 निवासी सोनू झा और विकास झा शामिल है। शनिवार को केस का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से 3 पीस सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 7 जिंदा गोली, कांड में प्रयुक्त स्कूटी, बाइक, 2 आईफोन और 2 मोबाइल जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद एसपी के निर्देश पर डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर और विष्णुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक व स्कूटी से घाटशिला स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेन से कोलकाता चले गए थे। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवकों के खिलाफ पूर्व में कई केस दर्ज है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घायल शुभम घोष उर्फ शिवम के खिलाफ भी कई केस दर्ज है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फायरिंग के आरोपी मनोज बिभर और उसके भाई विशाल बिभर के परिवार के संबंध में आपत्तिजनक बातें करता था। इसके अलावा दोनों के बीच पूर्व से अदावत थी। पूर्व में उनके बीच धातकीडी सैलून के अलावा अन्य जगहों पर विवाद हो चुका है। शुभम पर गोली मनोज बिभर और विशाल बिभर नहीं चलाई थी। टेल्को प्रेम नगर के सोनू झा ने ही उन लोगों को हथियार उपलब्ध कराया था। सोनू झा ने 35,000 रुपए में एक पिस्तौल मनोज बिभर को बेचा था। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए, वेस्ट सिंहभूम से आ रही है, जहां जब तक प्राचार्य की बहाली नहीं होगा कॉलेज का ताला नहीं खुलेगा। मनोहरपुर के डिग्री कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दिया। इस मौके पर छात्रों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कहा कि कॉलेज में प्राचार्य के पद रिक्त है, इस पर कोल्हान विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं है। डिग्री कॉलेज मनोहरपुर में 60 कंप्यूटर है। आज तक न कंप्यूटर का कोई शिक्षक है और न ही उस पर कोई अन्य पहल की जा रही है। कॉलेज में पीने का पानी तक नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की है।
कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था भी सही नहीं है। कॉलेज में शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। बिना प्राचार्य के कॉलेज चल रहा है। जब तक कॉलेज में प्राचार्य बहाल नहीं किया जाता तब तक कॉलेज बंद रहेगा। हमारी मांगे पूरी होने पर ही डिग्री कॉलेज मनोहरपुर का ताला खोला जाएगा। मौके पर एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य तुलसी महातो ने कहा कि हमें डिग्री नहीं शिक्षा चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी तब हम डिग्री के लायक होंगे। यहाँ विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की बहाली की जाए, इसके बाद डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार हो। उन्होंने कहा कि केवल भवन बनाना राज्य के पैसों की ही बर्बादी होगी। विद्यार्थियों का भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। अगली खबर देखिए ईस्ट सिंहभूम से है, जहां विद्यार्थियों ने तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ ली। मुसाबनी के बीडीएसएल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत तंबाकू का उपयोग नहीं करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत कक्षा 4 से 9 तक के छात्र छात्राओं ने पोस्टर व स्लोगन बनाए। तंबाकू नियंत्रण पर पोस्टर बनाने वाले छात्र गौरव पात्र, सुमित कैवर्त, छात्र चित्रा बैरा, भूमिका पात्र, खुशी रानी व सीफा नाज को पुरस्कृत करते हुए विद्यालय की ओर से प्रशस्त पत्र व उपहार प्रदान किया गया। मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रूमी सरकार ने तंबाकू से होने वाले नुकसान के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी थी। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों की उत्पादन और आपूर्ति को बंद करना, तंबाकू उत्पादों के विज्ञान पर रोक लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू की बिक्री पर रोक व शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू की बिक्री पर रोक का नियम है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, बस चालकों और कर्मचारियों तथा आगंतुकों को समेत सभी को तंबाकू उत्पादों के उपयोग की अनुमति नहीं है। जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगली खबर देखिए सरायकला से है, जहां बाइक की टक्कर से घायल युवक रात भर सड़क पर तड़पता रहा, मौत। सरायकला जिले के राजनगर मार्ग पर नौरडी के समीप शनिवार की देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सरायकला थाना को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक की पहचान सरायकला निवासी 35 वर्षीय सुरेश राणा के रूप में हुई है। घटना शनिवार की शाम करीब 7 से 8 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरायकला का सुरेश कुमार राणा नौरडी में नगर पंचायत द्वारा बनाए गए फ्लैट पर रहता था। शनिवार की शाम वो किसी काम से अपने फ्लैट से बाहर निकला, तभी सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक सवार युवक मौका पाकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की शाम हुई बारिश और घटनास्थल पर घोर अंधेरा होने के कारण घायल सुरेश को कोई देख नहीं पाया, जिसके कारण वो रात भर सड़क पर तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। रविवार की सुबह कुछ लोगों ने सड़क पर गिरे सुरेश को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर घटना की जानकारी पाकर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य घटनास्थल पर पहुंचे। सनत आचार्य ने कहा कि यह घटना नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व ही नगर पंचायत के सभी एंट्री पॉइंट पर 40-40 लाइट लगवाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन चुनाव बीतने के करीब 3 माह बाद भी किसी एंट्री पॉइंट पर लाइट नहीं लगवाया गया। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन उन्हें बातों को अनसुना कर दिया। नगर पंचायत जिस अधिकार से यहाँ के निवासियों से टैक्स की वसूली करता है, उसी जिम्मेवारी से सुविधाओं भी बहाल करनी चाहिए, लेकिन नगर के कार्यपालक पदाधिकारी केवल वेतन लेने के लिए ही बैठे हैं। जनता की सुविधाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना में फंसे गुमला के श्रमिकों के घर पहुंचा प्रशासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना के टनल में फंसे गुमला के श्रमिकों के परिवार तक जिला प्रशासन पहुंचा। जो लोग तेलंगाना के टनल में फंसे हैं वो पालकोट, घाघरा, रायटी और गुमला प्रखंड के रहने वाले हैं। इनके परिजन यहां चिंतित हैं और स्वजनों की जल्द वापसी की कामना कर रहे हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन यहां बेहद परेशान है। ईश्वर से उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं तो सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुमला जिले के अलग अलग प्रखंडों के रहने वाले लोगों से संपर्क किया गया। बादिमा, पालकोट, कुंबाटोली, घाघरा, खटंगा, गोबीटोली, रायटी और करुंदी गुमला प्रखंड निवासी श्रमिकों की परिवारों से जानकारी श्रम अधीक्षक और जिला प्रशासन गुमला से सीएम ने रविवार को ली। श्रमिकों के सत्यापन के दौरान परिजनों ने बताया कि सभी श्रमिक 3-4 वर्षों से तेलंगाना में काम कर रहे हैं। श्रमिकों के परिजनों ने बताया कि सभी स्वेच्छा से कमाने के लिए तेलंगाना गए थे। वे वर्ष में एक बार अपने गाँव आते थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि हादसे की खबर से परिजन अत्यंत चिंतित है, अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। गुमला के उपायुक्त लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां सऊदी अरब में 14 से लापता था मानगो का शव, 16 को मिली मौत की खबर। मानगो ओल्ड पुरलिया रोड स्थित कबीर कॉलोनी के रहने वाले औसफ अहमद की सऊदी अरब में 14 फरवरी को मौत हो गई। परिवार वालों की जब उसकी कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने खोज खबर लेनी शुरू की। 2 दिन बाद 16 फरवरी को उन्हें औसफ के इंतकाल की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद मां, बहन व भाइयों को रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग किसी भी हाल में औसफ का पार्थिव शरीर मानगो लाना चाहते हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। औसफ अहमद कबीर मेमोरियल उर्दू स्कूल के पूर्व शिक्षक स्वर्गीय मुश्ताक अहमद का छोटा पुत्र था, जो
जो 1 साल पहले ही सऊदी अरब के अल कासिम बुराई शहर गया था। वो वहाँ एक मॉल में स्टोर कीपर का काम करता था। 6 बहन व 3 भाइयों में वो मझला था। घटना के संबंध में औसफ के बड़े भाई मोहम्मद आफाक ने बताया कि शुक्रवार को औसफ ने मां के साथ बात की थी। उस वक्त वह नमाज पढ़ने जा रहा था। औसफ ने अपनी मां से कहा कि वह नमाज से लौटकर कॉल करेगा, लेकिन रात तक कॉल नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद उन्होंने उनके रूममेट से बात की, जिससे पता चला कि वो दोपहर को खाने के समय ही कहीं बाहर चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद सऊदी अरब में ही रहने वाले औसफ के छोटे भाई अल्ताफ अहमद ने छानबीन करते हुए किसी तरह से कंपनी तक पहुंचा। कंपनी प्रबंधन ने किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस दौरान अल्ताफ को यह मालूम चला कि पुलिस ने एक बॉडी बरामद की है। बाद में उसकी पहचान औसफ के रूप में हुई। अगली खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, भाजपा नेता चंपा सोरेन के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल। सरायकेला में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को निशाना पर लिया है। चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सभी निर्णय हड़बड़ी में लिए गए हैं। बातचीत में चंपा सोरेन ने आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल की प्राथमिकता तो चुनाव ही होती है, लेकिन सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड में भाजपा का संगठन है। चंपा सोरेन ने आगे कहा कि जनता की समस्याएं, उनके समस्याओं का समाधान करनी बीजेपी कार्यकर्ताओं का पहला लक्ष्य होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जल्दीबाजी में लेके दिखाई दे रहे हैं। बीते 6 फरवरी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष का चयन किया गया और आयोजित परीक्षा के बीच ही प्रश्न पत्र लीक हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ है। आज से शुरू हो रहे झारखंड का बजट सत्र को लेकर चंपा सोरेन ने कहा कि इस बार के बजट सत्र में सभी मामलों को उठाएंगे। हम हेमंत सरकार के कार्य करने के तरीकों को देख रहे हैं, बहुत जल्द ही उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर देखिए, देवघर से है जहां शिव बारात में आकर्षण का केंद्र रहेगा ड्रोन और लेजर शो। महाशिवरात्रि पर बाबा नगरी में शिव बारात निकाले जाने की तैयारी जोरों पर है। पर्यटन विभाग की ओर से भव्य और आकर्षक शिव बारात निकाली जाएगी। शिव बारात उद्घाटन 26 फरवरी को केकेएन स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में सरकार की ओर से नामित पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। इसके बाद आरएल सराफ और केकेएन स्टेडियम से झांकियां निकलेंगी। कलाकारों की टोलियों के अलावा देवी देवता बने कलाकार बारात में शामिल होंगे। जिला प्रशासन की ओर से केकेएन स्टेडियम में भव्य स्टेज बनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसके अलावा भी बारात में आकर्षक बनाने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। देवी देवताओं के साथ भूत बेताल समेत कई आकृतियां बनाई जाएंगी। जिला नोडल अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि शिव बारात में 35 देवी देवता बने कलाकार, 100 से अधिक भूत बनी युवाओं की टोली, 40 से अधिक भूत बेताल के द्वेष में कलाकार होंगे। 50 कंकाल झुंड के साथ साथ 20 घोड़े और 10 ऊंट भी शामिल होंगे। बारात में 24 लोगों के अलग अलग 1 दर्जन से अधिक ताशा पार्टी, बैंड पार्टी, डीजे, भांगड़ा पार्टी आदि शामिल हो रहेंगे। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।